अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ऑनलाइन एजुकेशन में आप तमाम तलबा का इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद फ़खरुद्दीन। जमात नौम रियाजी हिस्सा अव्वल के पहले सबक में दो मुतगरी ख़त्ती मसावत के थर्ड पार्ट में आज हम मशक़ी सेट 1.1 का सवाल नंबर 1 और दूसरे का जो है 3 बीट सवाल नंबर 1 और 2 और 3 हल करेंगे। मशक़ी सेट 1.1 का पहला सवाल, दर्जे झैल अमली काम पूरा करते हुए हमज़ात मसावतें क्या करना है, हमें हल करना है। तो ये अमली काम मुकम्मल करना है आपको। तो पहली हमज़ात मसावत क्या है, 5x जमा 3y मसावी 9। और दूसरी मसावत क्या है, 2x मनफी 3y मसावी 12। अब सबसे पहले जो है हम हमज़ात मसावत हल करते वक़्त सबसे पहले देखेंगे कि मुतग़य्यर के जो है ज़रीब यकसा है या नहीं है। तो पहली मसावत में x मुतग़य्यर जो है उसका ज़रीब इतना है 5 और मसावत नंबर 2 में x का ज़रीब 2 है। तो यहाँ पे मसावत नंबर 1 और 2 में x के ज़रीब एक जैसे नहीं है। अब y मुतग़य्यर देखते हैं। तो y मुतग़य्यर में जो है मसावत नंबर 1 में ज़रीब 3 है और मसावत नंबर 2 में y मुतग़य्यर का ज़रीब 3 है। यानी यहाँ पर जो है मसावत नंबर 1 और 2 में क्या हो गए, y मुतग़य्यर के ज़रीब कैसे हो गए, यकसा आ गए। तो जब यकसा आ गए तो हम जो है हमज़ात मसावत डायरेक्ट हल करेंगे। अगर यकसा नहीं आए तो हम उसे जो है ज़रीब को क्या करेंगे, एक जैसे बनाएंगे। लेकिन इस सवाल के अंदर जो है मुतग़य्यर y के जो है ज़रीब यकसा है तो हम उसे डायरेक्ट हल करेंगे। तो मसावत नंबर 1 लिखे पहले, 5x जमा 3y मसावी 9 और दूसरी मसावत 2x मनफी 3y मसावी 12। अब मसावत नंबर 1 और 2 कब जमा करेंगे, कब तफरीक करेंगे, दी गई हमज़ात मसावत, तो उस पर जो है तवज्जो दे। तो यहाँ पे जो है y मुतग़य्यर का जो ज़रीब है वो जमा 3 है और मसावत नंबर 2 में y जो मुतग़य्यर है उसका ज़रीब जो है वो क्या है, मनफी के 3 है। तो यहाँ पे जो है अलामतें कैसी आ गई, मुतज़ाद आ गई, अलग अलग आ गई। तो इसीलिए क्या करेंगे, जमा करेंगे। और अगर अलामतें यकसा आ गई तो क्या करेंगे, तफरीक करेंगे। जमा जमा आ गई या मनफी मनफी आ गई, एक जैसी अलामत आई तो तफरीक करेंगे। और अलामतें जो है मुतज़ाद आ गई, अलग आ गई, जमा तफरीक आ गई या तफरीक जमा आ गई, तो क्या करेंगे, दोनों मसावत की जमा करेंगे। तो ये जमा 3y मनफी 3y क्या हो गया, कट हो गया। तो 5x में 2x मिलाए कितने हो गए, 7x मसावी 9 में 12 मिलाए कितने होंगे, 21। तो x मसावी क्या होगा, शुमा कुंदे में 21 आएगा और नसो नोआ में 7। तो 7 एक 7, 7 तिया 21। तो x की कीमत कितनी आ गई, 3। अब ये x की जो कीमत 3 आ गई उससे मसावत नंबर 1 में रखना है। तो मसावत नंबर 1 क्या है, 5x जमा 3y मसावी 9। तो ये 5 ऐसी वैसी लिखे, x की कीमत कितनी आई, 3 जमा 3y मसावी 9। 5 तिया कितना हो गया, 15। एक स्टेप समझने के लिए ऐड कर देता हूँ मैं यहाँ पे, आपको सिर्फ समझना है, लिखना नहीं है। 5 तिया 15 जमा 3y मसावी 9। अब क्या किए, 15 क्या किए, लेफ़्ट साइड है, बाएं जानिब है, इसको दाएं जानिब लेकर आ गए। तो जमा 15 इधर क्या होगा, मनफी के 15। अब 9 में से 15 तो जाते नहीं, तो क्या करेंगे, 15 में से 9 निकालेंगे, कितने बचते हैं, कितने बचते हैं, 6। कौन से 6, मनफी के 6। मनफी के 6 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि बड़ा अदद 15 है और उसकी अलामत क्या है, मनफी है। तो y मसावी शुमा गुंदे में क्या आएगा, मनफी के 6 बटे नसब नोमा में y का ज़रीब कितना है, 3। अब मनफी 6 को 3 से क्या करेंगे, तकसीम
करेंगे तो 3 एक 3, 3 दूनी 6, तो y की कीमत कितनी आ गई -2। तो x की कीमत 3 है और y की कीमत -2। तो ये क्या होगा, मसावत का हल आ गया। अगर हमें तस्दीक करना है कि मसावत का हल जो है x की कीमत 3 है, y की कीमत -2, वो सही है या नहीं, तो क्या करेंगे, उसकी तस्दीक करेंगे। तस्दीक करते हैं, मसावत नंबर 1 में जो है x और y की कीमत रख लीजिए और राइट साइड वाला अदद आता है या नहीं आता है देखिए। तो मसावत नंबर 1 क्या है, 5x + 3y मसावी 5 ज़रब x की कीमत क्या है 3 जमा 3 ज़रब y की कीमत कितनी है -2, तो 5 दिया 15 जमा ज़रब मनफी 3 दूनी 6, तो 15 में से 6 निकाले कितना बचेगा 9, तो ये राइट साइड की कीमत आ गई। यानी हमने जो x और y की जो कीमत मालूम करे वो कैसी है, सही है। उसके बाद सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में हम जो आज पहला, दूसरा और तीसरा हल करेंगे। आइए पहला हल करते हैं। 3a = 5b = 26 और a = 5b = 22। तो हम जो है सबसे पहले 3a = 5b = 26 को मसावत नंबर 1 देते हैं और a = 5b = 22 को मसावत नंबर 2। अब मसावत नंबर 1 और 2 जिस तरह हम जो है पहला सवाल हल किए, तो मुतग़य्यर के ज़रीब यकसा है या नहीं देखेंगे सबसे पहले। तो दी गई हमज़ात मसावत में पहली मसावत में a का ज़रीब 3 है और दूसरी मसावत में a का ज़रीब कुछ भी नहीं है, तो क्या रहेगा यहाँ पे 1। समझने के लिए 1 लिख रहा हूँ। तो पहली मसावत में जो है a के ज़रीब एक जैसे नहीं है। अब आइए b मुतग़य्यर की तरफ बढ़ते हैं। तो पहली मसावत में b का ज़रीब 5 है और दूसरी मसावत में b का ज़रीब 5 है। यानी यहाँ पे जो है b के ज़रीब कैसे है, यकसा है। तो हम क्या करेंगे, दी गई हमज़ात मसावत को डायरेक्ट हल करेंगे। तो मसावत नंबर 1 और 2 क्या करेंगे, जमा करेंगे, तफरीक करेंगे। जैसा भी मैंने बताया, अगर दी गए मुतग़य्यर के ज़रीब की अलामतें अगर यकसा हैं तो तफरीक और अलग अलग है तो जमा। तो यहाँ पे अलामत कैसी है, यकसा है। तो क्या करेंगे, मसावत नंबर 1 और 2 क्या करेंगे, तफरीक करेंगे। तो मसावत नंबर 1 क्या है, 3a = 5b = 26 और दूसरी क्या है, 1a = 5b = 22। क्या कर रहे हैं हम, तफरीक कर रहे हैं। तो जब भी तफरीक करते हैं, तफरीक तो लिख दी हमने, लेकिन नीचे जो दी गई मसावत है उसकी अलामत देखना है। तो a मुतग़य्यर का जो ज़रीब है 1, उससे पहले कुछ भी अलामत नहीं है, तो क्या रहती है हमेशा जमा। तो अलामत क्या लिखेंगे हम, मुतज़ाद मनफी। अब b मुतग़य्यर जो है उसका ज़रीब जो है इसकी अलामत क्या है, जमा है, तो अलामत क्या लिखेंगे हम, मुतज़ाद लिखेंगे मनफी। 22 से पहले अलामत कुछ भी नहीं, क्या रहती है, जमा, उसकी अलामत क्या लिखेंगे, मनफी। ये दी गई मसावत हमज़ात मसावत जो हल करने का तरीक़ा है। तो 5b और 5b क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। फिर 3a में 1a क्या करेंगे, इधर निकालेंगे, तफरीक करेंगे। तो 3a में से 1a गया, कितना ये बचा, 2a मसावी। 26 में 22 क्या करेंगे, तफरीक करेंगे, कितने बचेंगे, 4। तो a मसावी क्या हो जाएगा, 4/, a का ज़रीब नीचे आ गया 2, तो a मसावी है 2 × 2 2 दूनी 4, a की कीमत कितनी आ गई, 2। तो a मसावी 2 मसावत 1 में रखने पर
तो मसावत नंबर 1 क्या है, 3a जमा 5b मसावी 26। तो 3 ज़रब ए की कीमत क्या है, 2 जमा 5b मसावी 26। 3 दूनी 6 जमा 5b मसावी 26। तो 5b मसावी 26 जमा 6 बाएं जानिब है, दाएं जानिब आएंगे तो क्या होगा, अलामत मनफी हो जाएंगी, तो मनफी के 6। तो 5b मसावी 26 में से 6 गए, कितने बचे, 20। तो बी मसावी क्या होगा, 20/5। बी का जो ज़रीब है नसनों में आ जाएगा, तो इसीलिए 20 को 5 से तकसीम कीजिए, 5 एक 5, 5 चौक 20। तो बी की कीमत कितनी आ गई, 4। तो मसावत के हल क्या आ गए, ए कॉमा बी के 2,4। तस्दीक जो है आप खुद कर सकते हैं, खुद कर लीजिए। मसावत नंबर 1 क्या है, 3a जमा 5b मसावी 26। तस्दीक कर रहे हैं आप, 3 ज़रब ए की कीमत कितनी आई, 2 जमा 5 ज़रब बी की कीमत कितनी आई, 4। तो राइट साइड वाला आता है कि नहीं, देखो, 3 दूनी 6, 5 चौक 20। तो ये 26 आ गया, राइट साइड में 26 है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कैसे है, बराबर आ गया, तो हमने तस्दीक करे। आइए उसके बाद के सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये खाली जो है असल में जगह अगर कम पड़ गई तो उसके लिए छोड़ा गया। तो आइए सवाल नंबर 2 हल करते हैं। तो सवाल नंबर 2 जो है, x जमा 7y मसावी 10 और 3x मनफी 7y मसावी 3x मनफी 2y मसावी 7। तो मसावत नंबर 1, x जमा 7y मसावी 10, उसको मसावत नंबर 1 देते हैं। 3x मनफी 2y मसावी 7, इसको मसावत नंबर 2 देते हैं। फिर हमेशा की तरह जो है दी गई अमजाद मसावत क्या करेंगे, ज़रीब जो है जैसे है या नहीं देखेंगे। तो पहली मसावत में x मुतग़य्यर का ज़रीब जो है कुछ भी नहीं, तो क्या रहेगा, 1। और मसावत नंबर 2 में x का ज़रीब क्या है, 3। तो x के ज़रीब एक जैसे नहीं है। आइए y की तरफ बढ़ते हैं। y मुतग़य्यर का जो है ज़रीब 7 है और मसावत नंबर 2 में y का ज़रीब मनफी के 2 है। तो सवाल नंबर 2 में x और y दोनों मुतग़य्यर के ज़रीब एक जैसे नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एक जैसे बनेंगे। तो आसानी से कौन सा बना सकते हैं, वो पहले हम उसकी कोशिश करेंगे। तो मसावत नंबर 2 में x का ज़रीब 3 है और मसावत नंबर 1 में जो है x का ज़रीब 1 है, तो उसको क्या कर सकते हैं, 1 को 3 बना सकते हैं। कैसे, मसावत 1 को तरफ़ैन के दोनों जानिब 3 से ज़रब देने पर तो मसावत नंबर 1 क्या है, 1x जमा 7y मसावी है 10। क्या कर रहे हैं हम, तरफ़ैन के दोनों यानी किसी तरफ दे रहे, 3 से ज़रब दे रहे। तो 3 ज़रब 1x 3x जमा अलामत जो है वो लिखे, फिर 3 को किस तरफ दे रहे, 7 से, 7 तिया 21y मसावी 3 दाए 30, इसको लीजिए मसावत नंबर 3। अब मसावत नंबर 3 और 2 जो है उसके जो है x मुतग़य्यर के ज़रीब कैसे हो गए, एक जैसे हो गए। अब मसावत नंबर 3 और 2 को क्या करेंगे, हल करेंगे। तो मसावत 3 में मसावत नंबर 2 क्या करेंगे, यहाँ पे हम x मुतग़य्यर का जो है ज़रीब, यहाँ पे जमा 3 है और मसावत नंबर 3 में जो है
एक्स मुतगैर के ज़रीब भी क्या है, जमा 3, यानी क्या हो गया, अलामत एक जैसी आ गई। अलामत एक जैसी आई तो क्या करेंगे, मसावत नंबर 3 में से मसावत नंबर 2 क्या करेंगे, अलामत एक जैसी आई तो क्या करते हैं, तफरीक करते हैं। तो मसावत नंबर 3 से मसावत 2 तफरीक करने पर, तो मसावत नंबर 3 क्या है, 3x जमा 21y मसावी 30। दूसरी क्या है, 3x मनफी 2y मसावी 7। तफरीक करने के बाद क्या करते हैं, नीचे वाली जो मसावत है उसकी जो अलामतें देखते हैं। तो 3x मुतगैर जो है तो उसका जो ज़रीब जो है उसकी अलामत क्या है, जमा के 3, तो अलामत क्या लिखेंगे यहाँ पे, मनफी के 3। वाई मुतगैर की अलामत जो है क्या है, वाई मुतगैर का जो ज़रीब जो है कौन सा है, मनफी के 2, तो उसकी अलामत क्या लिखेंगे यहाँ पे, जमा। 7 से पहले अलामत कुछ भी नहीं क्या रहती, जमा रहती, क्या लिखेंगे यहाँ पे, मनफी। तो ये 3x और 3x कट। अब जमा 21y में 2y क्या करेंगे, मिलेंगे, कितने हो जाएंगे, 23y मसावी 30 में 7 क्या करेंगे, यहाँ पे तफरीक करेंगे, कितने बचते हैं, 23। तो y मसावी क्या हो गया, ये 23, ये शुमार कुंदे में आ गया। और y का जो ज़रीब है वो कहाँ जाएगा, नसब नुआ में। तो y मसावी 23 से का 23, 23 से का 23, तो y की कीमत कितनी आ गई, 1। और y मसावी 1 आ गया। अब x की कीमत मालूम करना है, तो हम जो है मसावत नंबर 1 में y की कीमत रखेंगे। तो y मसावी 1 मसावत 1 में रखने पर, तो मसावत नंबर 1 क्या थे, x जमा 7y मसावी 10। ये मसावत नंबर 1 है। x जमा 7 ज़रब y की कीमत कितनी आई, 1 मसावी 10। x जमा 7 का 7 मसावी 10, x मसावी 10 जमा 7 जो है बाएं जाने में दाएं जाने में लेकर गए तो अलामत क्या हो देंगी, बदल देंगी। तो x मसावी 7 में से 10 में से 7 गए, कितने बचे, 3। तो मसावत के हल क्या आ गए, दी गई मसावतों का हल x जमा y, x कॉमा y x की कीमत कितनी आई, 3, और y की कीमत कितनी आई, 1। ये तस्दीक कर लेते हैं और एक बार। मसावत नंबर 1 में x और y की कीमत रख के देखते हैं कि राइट साइड वाला अदद 10 आता है या नहीं आता। तो मसावत नंबर 1 क्या है, x जमा 7y मसावी 10 आता है या नहीं देखना है हमें। तो x की कीमत कितनी है, 3 जमा 7 ज़रब y की कीमत कितनी है, 1, तो 3 जमा 7 का 7 मसावी कितना आ गया, 10। तो राइट हैंड साइड की भी कीमत कैसी है, एक जैसी है। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो है एक्स और वाई की जो कीमत निकाले 3 और 1 वो क्या है, सही है। आइए अब इसके बाद जो है सवाल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो सवाल नंबर 3 में पहली मसावत 2x मनफी 3y मसावी 9। दूसरी मसावत 2x जमा y मसावी 13। अब पहली मसावत और दूसरी मसावत में सबसे पहले हम x मुतगैर के ज़रिए एक जैसा ही है नहीं देखिए। तो मसावत नंबर 1 और मसावत नंबर 2 में x के मुतगैर एक जैसे हैं, 2 है दोनों जानिब, और x मुतगैर का जो ज़रीब है जमा 2 है, और दूसरी मसावत में भी x मुतगैर का जो ज़रीब है वो जमा 2 है, यानी अलामत एक जैसी आ गई। तो क्या करेंगे, मसावत
दो में से एक तफरीक करने पर, तफरीक क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अलामत कैसी आ गई? मुतज़ाद आ गई, सॉरी एक जैसी आ गई। तो अलामत एक जैसी आ गई तो क्या करेंगे? तफरीक करेंगे। तो मसावत नंबर 1 क्या है? 2x जमा वाई मसावी 13, और दूसरी हो गई, उसके बाद से ऊपर क्या लिखना है? पहली 2x मनफी है, मनफी 3y मसावी 9। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? दोनों क्या कर रहे हैं? तफरीक कर रहे हैं। तफरीक की अलामत डाल दिए। अब फिर नीचे जो मसावत दी हुई है, एक्स मुतग़य्यर का ज़रीब जमा 2 है, तो अलामत क्या लिखेंगे यहाँ पे? मनफी। वाई का ज़रीब क्या है? मनफी के 3 है, तो अलामत यहाँ पे क्या लिखेंगे? मनफी है तो जमा, और यहाँ पे 9 से पहले अलामत जमा है, कुछ भी नहीं तो क्या रहती है? हमेशा जमा, तो अलामत क्या लिखेंगे यहाँ पे? तफरीक। तो ये 2x में 2x गए सिफर। अब y का ज़रीब क्या है यहाँ पे? 1, कुछ भी नहीं तो क्या है? 1 है, तो जमा 1y में 3y क्या करेंगे? मिलेंगे, कितने हो गए? 4y मसावी 13 में 9 क्या करेंगे? यहाँ पे तफरीक करेंगे, कितने बचते? 13 में से 9 गए 4, तो y मसावी क्या होगा? 4/4। ये 4 जुमा कुंदे में, और y का जो ज़रीब है 4 हो नसनुआ में, तो 4 एका 4, 4 एका 4, तो y मसावी कितना आ गया? 1। अब y मसावी 1 मसावत 1 में रखने पर, तो मसावत नंबर 1 क्या है? 2x मनफी 3y मसावी 9। y की कीमत कितनी आ गई? 1, तो 2x मनफी 3 ज़रब 1 मसावी 9। तो अब क्या करेंगे? आगे हल करना है, तो 2x मनफी 3 का 3 मसावी 9, 2x मसावी 9, मनफी 3 बाएं जानिब है, दाएं जानिब लेकर जा रहे, तो मनफी 3 इधर आने के बाद क्या होगा? अलामत बदल जाएंगी, क्या हो जाएगा? जमा के 3। तो अजीज़ तलबा, ये रियाजी की बुनियादी चीज़ें हैं कि जब भी कोई अदद बाएं जानिब दिया हुआ है, वो दाएं जानिब लेकर जा रहे, तो अलामत क्या हो जाती है? बदल जाती है। मनफी है तो उधर आने के बाद जमा हो जाएंगी, और अगर इधर बाई चांस जमा रहा तो उधर आगे क्या होगा? मनफी हो जाएगा। तो 2x मसावी 9 में कितने मिला है? 3, कितने हो गए? 12, तो x मसावी 12, x का जो ज़रीब है वो कहेगा नीचे, तो 2 को जो है 12 को जो है 2 से क्या करें? तकसीम करें, तो 2 एका 2, 2 छके 12, तो x मसावी कितना आ गया? 6। तो मसावतों के हल, x, y, x की कीमत कितनी आई? 6, और y की कीमत 1, तस्दीक कर रहे हैं। जैसा आप जो है हर सवाल में जो है तस्दीक कर सकते हैं कि x और y जो हमने मुतग़य्यर की जो कीमत मालूम करे वो सही है या नहीं है। तो मसावत नंबर 1 में हम क्या कर रहे हैं? कीमत रख रहे हैं। तो मसावत नंबर 1 क्या है? 2x मनफी 3y मसावी 9 आता है या नहीं देखेंगे अब। तो 2 ज़रब x की कीमत क्या है? 6, मनफी 3 ज़रब y की कीमत क्या है? 1, 2 छके 12, मनफी 3 का 3, 12 में से 3 निकाले, कितना आया? 9, तो ये राइट हैंड साइड की कीमत भी क्या है? 9 है। यानी क्या है? एक्स और वाई की जो हमने कीमत निकाली वो कैसी है? सही है।
अजीज़ तलबा, हमने जो है मशक़ी सेट 1.1 का सवाल नंबर 1 और दूसरे का जो है सबमिट 1, 2 और 3 हल कर चुके हैं। उम्मीद है आप जो है किस तरह जो है दी गई हमजाद मसावत हल करते हैं आप जो है समझ गए होंगे। अजीज़ तलबा, दो मुतगरी खत्ती मसावत का जो है ये तीसरा पार्ट था। हमने पहले पार्ट में जो है दो मुतगरी खत्ती मसावत का तारुफ के बारे में देख चुके हैं और पार्ट 2 में जो है हमजाद मसावत किसे कहते हैं और हमजाद मसावतों को किस तरह हल किया जाता है उसकी कुछ मिसालें देख चुके हैं। तो जिन तलबा ने जो है दो मुतगरी खत्ती मसावत का पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है वो मेरे यूट्यूब चैनल FK ई-लर्निंग एकेडमी पे जो है आप जाके देख सकते हैं। तो हम जो है दो मुतगरी खत्ती मसावत के चौथे पार्ट में इंशाल्लाह हम जो है 1.1 मशक़ जो सवाल नंबर 2 के जो कुछ सवाल बच गए तो हम जो है सवाल नंबर 6, 4 और 9 ये हल करेंगे। अजीज़ तलबा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और नए नए वीडियो पर जो है बने रहने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल FK ई-लर्निंग एकेडमी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि मैं जब भी नए नए वीडियो अपलोड करूं आपको इसका नोटिफिकेशन जो है बआसानी मिल सके। खुदा हाफिज़।